चलो आइए सभी अपनी अपनी बाइबल खोल लीजिए उनके पास है। खुदावंद यसुम मसीह की अंजील सोना पाक खड़ा ही है। मुकद्दस मसीह रसूल के आए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 12वां बाब 47 से 45 में है। 45 से 48 में आता है। किंदा बाप ने आख्या अब पढ़ी जब नापाक रूह वीडियो आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है मैं अपने उस घर में वापस से जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और उजड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है और वो दाखिल होकर वहां बसती हैं और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस जमाना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। अंजील जलील के वसीला से हम सब की खुदाई मिटाई जाए। हम सी तेरी स्ताइश हो। इसी में मेरे अजीज मोमिनीन, हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं। उन्हें हमारी जिंदगियों में एक खूबसूरत लम्हा, हमारे दरमियान एक वक्त अता फरमाया। तो हम एक जमायत की सूरत में इकट्ठपन के साथ उसके हुजूर आए और उसकी क्या करें, इबादत करें। हम उसके घर में जिस तरह फलामून ने अपना घर जो है खुदा के लिए खोला, इसी तरह ही सब लोग हमारे मोहल्ले के फलामून की तरह क्या करते हैं, घर को खोलते हैं कि खुदा का कलाम, खुदा के मुंह की बातें हमारे घरों में हो, ताकि हमारे घर क्या हो, बरकत पाए, और जो इसमें रहने वाले हैं वो क्या करें, बरकत पाए। खुदा के वसीला से, इबादत के वसीला से जो हम उसके हुजूर अता करते हैं और हम जो उसके हुजूर अपने सरों को झुकाते हैं। और खुदा भी क्या कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद हैं मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। और एक बात भाईकार की, लश्करों के खुदा, उस पर ज्यादा थोड़ा सा बोलूंगा कि लश्कर जो है, जो बहुत बड़ा है, वो है कबीलों के कबीले, ना के 6000 प्लस, बल्कि कबीलों के कबीले। तो मतलब पूरी जो इंसानियत है, कुल कायनात है, जो कुल कायनात में क्या चीजें हैं, पौधे हैं, जमीन है, इंसान है, आसमान है, और बाहर की जो चीजें हैं, चांद सितारे जो है, सारी मखलूक है। ये खुदा के साथ जो है लश्कर है, पूरा है वो खुदा, मुकम्मल इंसान भी है और मुकम्मल खुदा भी है। वो अपने वसीला से, खुदा के वसीला से, जो खुदा से बरकत देता है, उसके वसीला से क्या करता है, हमें बरकत देता है। और वो हमारा क्या है, दरमियानी है। अगर हम खुदा का हाथ पकड़ेंगे तो वो क्या करेगा, सीधा बाप का हाथ पकड़ेगा। तो हम एक का हाथ पकड़ने के बजाय कितने को पकड़ा, 2 का। इसी तरह जब हम खुदा का हाथ छोड़ देंगे तो क्या होगा, एक को छोड़ा तो दोनों को छोड़ दिया, तो हम क्या हो गया, दुनियावी जिंदगी की दलदल में फंसना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आज का कलाम मुकद्दस है, जिस पर हमने गौर खोज किया है, जिसको हमने अपनी जिंदगी में लिया है, जिसको हमने सुना है, इसमें क्या है, जब नापाक रूह किसी इंसान में से निकलती है तो वो क्या करती है, वीरान मकामों की तरफ अपना रुख करती है। क्यों वीरान मकामों को रुख करती है? क्योंकि इब्लीस जो है वो अंधेरों को पसंद करता है, वो वीरान मकामों को पसंद करता है, जहां कोई इंसान नहीं रहता, जहां उसका राज है। क्योंकि इब्लीस भी जो था, पहले क्या था, खुदा के साथ था, बाप के साथ रहता था, लेकिन जब उसने नाफरमानी की तो क्या हुआ, आसमान से नीचे गिरा दिया गया, और ढेरों फरिश्ते उसके साथ नीचे क्या गए, गिरा दिए गए। और इसी तरह जब बदरूह जो है वो क्या वीरान मुकामों में अपना बसेरा करनी शुरू की, क्योंकि उसकी हुकूमत थी वहां पे। जहां पर खुदा के लोग होंगे वहां खुदा की हुकूमत है, ना कि इब्लीस की। और जहां पर इब्लीस है वो वीरान मुकाम है, अंधेरा जो है वीरान है, अंधेरे को पसंद करती है। और खुदा जो है, खुदा यसुम हरियाली को पसंद करता है, खेत खलियानों को पसंद करता है, जरखेज जमीनों को पसंद करता है। और जरखेज जमीनें कौन सी हैं, खुदा के रास्तबाज लोग।
जो खुदा के घर में आते हैं, खुदा की बातों को सुनते हैं, उस पर अमल करते हुए अपनी अलानिया जिंदगी का ऐलान करते हैं और खुदा के कलाम को आगे तक क्या कहते हैं, फैलाते हैं। मैं हर बार एक बात कहता हूं अपने कलाम में कि जब भी खुदा का कलाम सुने तो इसका एक लफ्ज अपने जहन में बिठा लें जो आपको अच्छा लगता है, वो जाकर दूसरों को बताएं कि ये आज मैंने ये सुना है, ये मेरी जिंदगी में आज आया है। इससे वसीला से क्या होगा, आपको भी बरकत मिलेगी और उस इंसान को भी जो उसके जिसने लफ्ज सुना है वो भी कल को क्या करेगा, खुदा के घर में आके उसकी मनादी करेगा, उसकी प्रस्तिश करेगा। और जब वीरान मकाम कौन से हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई फरोख्त करने वाली चीज है, जगह ही लगा दें, वहां पर लोग क्या कहते हैं, भाई लिख देते हैं बराए फरोख्त। अब बराए फरोख्त है, कोई तो कोई आगे उसमें बसेरा करेगा ना। इसी तरह आपका दिल है, अगर आप बराए फरोख्त लिख देंगे बल्कि खुदा को ना जगह देंगे, बराए फरोख्त लिखे तो इब्लीस आके डेरा लगाएगा। खुदा किसी से साथ जबरदस्ती नहीं करता। खुदा चाहता है कि बंदा जो है खुद मेरे चल के पास आए। खुदा मौके देता है, मुख्तलिफ तरीके से मौके देता है, बरकतें देकर, आजमाइशें देकर, मुश्किलात देकर, गम की हालत में, इस तरह बेशुमार तरीकों से खुदा मौके देता है। लेकिन खुदा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि खुदा चाहता है कि खुद इंसान आए, मेरे हुजूर गिड़गिड़ाए, बल्कि रोगे मेरे से दुआ मांगे। जब रो के दुआ मांगी जाती है तो खुदा सुनता है। खुदा जो है अपनी बरकत जो है उस पर निछावर करता है। खुदा का कान भारी नहीं जो सुन ना सके, खुदा का जो है कान सुनता है सब, क्योंकि बहुत बड़ा खुदा है, कुल कायनात का खालको मालिक है, लश्करों के सुनना बैठा नहीं जाता, कबीलों के कबीलों का। और रूहें जो है खुदा से डरती हैं, उसके नाम से डरती हैं, उसके नाम को सुनते ही क्या करती है, भागना शुरू कर देती हैं। जब इंसान से बदरू निकल जाती है तो क्या करता है, अब इंसान के बदन से जब बदरू निकलती है तो इसका बदन क्या हो जाता है, एकदम खाली। अब हम ये सीखेंगे कि इस खाली जगह को किस तरह पुर किया जाए और ये खाली जगह को पुर करके खुदा के घर की हैकल किस तरह बना जाए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है तुम खुदा के घर के हैकल हो और रूह खुदा तुम में बसा हुआ है। मुकद्दस अगस्तिन कहते हैं कि रूह तुम्हारे रूह में एक रूह है, वो रूह है रूह खुदा। और रूह खुदा जब इंसान की जिंदगी में आता है तो उसकी जिंदगी तब्दील होना शुरू हो जाती है, एक नई ताजगी उसकी जिंदगी में आती है, वो अपनी जिंदगी में नई ताजगी महसूस करता है, एक नया जिस्म महसूस करता है। बचपन में जैसे बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका जैसा बदन होता है तो इस तरह अपने बदन को महसूस करता है, हल्का महसूस करता है। और अब जब इंसान की बदन से बदरू निकल गई तो खाली रह गया, अब इसको कैसे पूरा किया जाए, किस तरह किया जा सकता है, खुदा के कलाम से, बपतिस्मा के जरिया से, तहारत के जरिया से। जिस तरह मुकद्दस पतरस रसूल और उसके शागिर्दों ने कहा कि हम किस तरह जो है इनाम में रूह कुदस पा सकते हैं, किस तरह हम अपनी जिंदगी हासिल कर सकते हैं, तो उसने क्या कहा कि खुदावंद के नाम में बपतिस्मा पाओ तो इनाम में क्या मिलेगा, रूह कुदस मिलेगा। तो हम अब कैसे ले सकते हैं, खुदा के बपतिस्मा को हासिल करके, उसके कलाम पे बातें जो है उसके कलाम से वो सुन के और अपनी जिंदगी में अमल ला के, लाजमी अमल है। जब तक अमल नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। खुदा के कलाम में लिखा है लोग तुम्हारी बातों से नहीं बल्कि कामों से जाने, और लोग आपके कामों से जाने ना कि बातों के जरिए। जब आप कोई काम करेंगे, छोटा छोटा जो काम है ये मायने रखता है, सबसे बड़े तो सब कर लेते हैं, लेकिन जब आप छोटे छोटे काम करते हैं, किसी गरीब की मदद करके, हमसाये की मदद करके, और खास बात है हमसाये की कोई मदद नहीं करता, क्योंकि खुदा ने दूसरे दो हुक्म जो आपने जो शरीयत में दिए हैं, 10 हुक्म को साइड पे रख कर, तो उसने क्या किया, सबका निचोड़ जो है निकाल के 2 हुक्म में रख दिया। वो क्या है, पड़ोसी से मोहब्बत कर और दिलो जान से क्या कर, मुझसे मोहब्बत रख, ठीक है। और जो है पड़ोसी से कोई मोहब्बत नहीं रखता। खुदा ने जो है, खुदा ने यसुम से कोई सोच समझ कर बात की है कि पड़ोसी से इंसान तो मोहब्बत रखेगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो ज्यादा खाता है, ज्यादा कमाता है, तो वो दूसरा कीना रखेगा, ऐसा ही है, फिर वो नफरत होगी उसके साथ।
अब क्या हो गया, इब्लीस जो है नफरत के इब्लीस उसके अंदर आ गई है। इस तरह से बेशुमार बदरूहें हमारी जिंदगी में हमसे गुजर रही हैं, लेकिन तब तक नहीं रुकती जब तक खुदा का हुक्म नहीं होता, जब तक हम खुद अपने जिस्म के लिए इजाजत नहीं देते कि हाँ हमारी जिंदगी में ठहर। और हम ज्यादातर हसद को, फसाद को, झगड़े को जैसी रूहों को ना अपने बदन में ले लेते हैं और हमेशा अपने जिस्म में रखते हैं। इस तरह कोई बदरूहों को निकालना है और खुदा के रूह को क्या करना है, अपनी जिंदगी में लेके आना है। और खुदा के कलाम में यह भी लिखा हुआ है, जब तुम खुदा के आवाज सुनो, जब तुम रूह कुदस की आवाज सुनो, जब खुदा तुझे बुलाए तो अपने दिलों को सख्त मत करो, बल्कि कहो जिस तरह इब्तिदा में आदम ने कहा कि मैं हाजिर हूं। कि जब भी रूह कुदस तुम्हें आवाज दे तो कहें मैं हाजिर हूं, क्योंकि खुदा इसके वसीला से क्या करेगा, अपनी जो नेमतें हैं, अपनी जो बरकत हैं, अपने जो फजाइल हैं, वो आपकी मुश्किलात जो है वो सब कुछ दूर कर देगा और आपको नहायत बरकतों से माला माल करेगा। आसमान जो है उसे खोल देगा आपके लिए। और हम जो है इंसान को हमेशा क्या करते हैं, इंसान जो खुदा को फरामोश करते रहते हैं। इंसान दुनियावी जो इंसान है वो जो है फितरत है इनकी कि हम किसी ना किसी को आजमाते रहते हैं, फरामोश करते रहते हैं। और खुदा को भी हमने क्या किया, आजमाया है मुख्तलिफ तरीका से। और खुदा ने फिर भी क्या किया, वफादारी के साथ अपने बाप की बात मानी और हमारे लिए क्या कर दिया, जान कुर्बान कर दी। और इसी तरह मैं आपको इस बात को समझाने के लिए छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक परिंदा है, तो वो एक घोंसले में रहता है। तो वो घोंसले जो दरख्त है जिस पर अपना घोंसला बनाया हुआ उसने, वो दरख्त फूलों से भरा हुआ है। तो एक बड़ा फूल उसमें से निकला है। तो वो क्या कहता है, उससे बहुत मोहब्बत करना शुरू कर देता है, उसके साथ प्यार करना शुरू कर देता है। वो उसको ताज़ा रखने के लिए क्या करता है, बाहर से पानी लेके आता है और उसके ऊपर क्या करता है, डालता है। उससे क्या बोलता है, फूल जो है, अगर तू मुझे इतना ही प्यार करता है तो क्या कर, मेरे फूलों पत्तियों को क्या कर, सुर्ख कर दे। तो उसने अब वो ठीक है मैं कर देता हूँ। उसने क्या किया, झाड़ियां सी साथ उसमें से गुजरना शुरू कर दिया। कभी उधर को गया, कभी इधर को गया, कभी इधर को। उसके बदन से क्या हुआ, खून बहना शुरू हो गया। तो उसने क्या किया, बाद में फूल के ऊपर आके बैठ गया। परिंदा जो है उसके बदन से सारा खून निकला, तो वो पत्तियां क्या होगी, सुर्ख हो गई। सुर्ख होने नाल की होया, उन्हें जान दे दी, जिवें यीशु ने दे दी। यीशु ने साडे लिए जान दी तो साडे नूं की कर दिता, सुर्ख कर दिता। उन्हें अपनी जान दे के सानू की कीता, खरीद लिया। इसी तरह उसने फूल को भी खरीद लिया। तो वो फूल कहता कि वाह तेरी मोहब्बत क्या, उन्हें अपनी ही जान मेरे लिए दे दी। इसी तरह हमें भी खुदा के साथ मुखलस रहना है, खुदा के साथ रास्तबाज रहना है, खुदा के साथ चलते रहना है, ताकि हम भी खुदा के साथ चलते हुए उसकी जो तमाम बरकताएं हैं वो हम हासिल करके अपनी जिंदगी में रखें। उसकी सारी नेमतें जो है अपनी जिंदगी में लेकर उसके नाम को क्या करें, मुबारक कहे, इज्जत दे। जिस तरह मुकद्दस वो कहती हैं मरियम, मुकद्दसा मरियम क्या कहती हैं, कि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसी का नाम क्या है, कदूस और मुबारक है। जब हमारी जिंदगी में नेमतें आएंगी, बरकत आएंगी, वो हमारी जिंदगी में काम करेगा, तो क्या होगा, हम भी कहेंगे अलकादर ने हमारे लिए क्या किए, बड़े बड़े काम किए हैं। और इसी तरह हम अपनी खाली बदन को रूह कुदस के जरिया से, खुदा के कलाम के जरिया से भर सकते हैं। और आगे क्या लिखा है, जब आराम नहीं पाती तो क्या करती, वापस आती है उस बदन को देखने के लिए। अगर वो खाली है तो इसमें बसेरा करती हूँ। वो आपको अपना घर क्लेम करना शुरू कर देती है बाद में कि ये मेरा घर है। जिस तरह ये घर है तो हम कहते हैं ये हमारा घर है, हम इसमें बसते हैं, ये हम इसको क्लेम करते हैं। और इसी तरह इब्लीस जो है अपनी साथ और बदरूहों को साथ ले आती है, उसमें बसेरा करती है, उसको घर अपना क्लेम करती है कि ये मेरा घर है, मैं इसमें अब रहती हूँ। ना कि खुदा का कलाम, ना कि खुदा, ना कि खुदा में यीशु मसीह इसमें रहता है, ना कि खुदा का रूह कुदस इसमें रहता है।
अगर रहता होता तो मैं वापस ना आती। तो उससे क्या होता है, इंसान का बदन और भी बुरी जो है आदत से भर जाता है, बीमारियों में लिपट जाता है। तो वो उसमें बसेरा करती हैं, तो क्या करता है, सारी जो बदरूहें हैं उसमें रहती है। जिस भाई ने बताया लश्कर, तो लश्कर बन जाता है उसकी। उनकी जो है कबीले जो है वो उसमें रहना शुरू कर देते हैं, और उसके चेहरा जो है तब्दील हो जाता है। खुदा का चेहरा नहीं रहता बल्कि अबलीस का चेहरा बन जाता है। खुदा ने अपनी सूरत में बनाया हमें, और अपनी सूरत में बनाकर उसने क्या कि जमीनों को ममूर महकूम करो। अगर हम खुदा के साथ मुखलिस हैं, खुदा के रास्तबाज हैं, खुदा की बातों को सुनते हैं, तो हम उसका चेहरा हासिल करते हैं, खूबसूरत चेहरा। लेकिन जब हम बिलीस के पीछे चलते हैं, बिलीस की रास्तों पे चलते हुए उसकी निगहबानी करते हैं, तो हम उसके चेहरे पे चले जाते हैं। खुदा का जो चेहरा है वो तब्दील हो जाता है, वो चेहरा नहीं रहता जो पहले खुदा का था। अब अबलीस का हो गया है, बदन अबलीस का हो गया है, सारा रूह जो है वो अबलीस का हो गया है। अब रूह खुदा हम में नहीं रहता बल्कि अबलीस का रूह हम में रहता है। तो इसकी क्या होगा, जिंदगी जो है वो बदतर ही होगी, बुरी आदत में ही रहेगी, मुसीबत में रहेगी, मुश्किलात में रहेगी, और घराने में क्या होगा, बरकतें जाती रहेंगी। खानदान में क्या होगी, वो लड़ाई झगड़े रहेंगे। और जब भी खुदा का कलाम पढ़े तो उसको चूमें। अगर आप बोसा देते हैं तो अपना आप उसके सुपुर्द कर देते हैं कि उसकी हिफाजत में रहें। हम उसकी हिफाजत में रहकर इसकी जो भी बातें हैं वो हमारी जिंदगी में आ जाए, इसके जो भी भेद हैं हमारी जिंदगी में आ जाए। और हम इसको बोसा इसीलिए देते हैं कि अपना आप सुपुर्द कर देते हैं, तो खुदा हमें अपने में ले लेता है, अपने क्या करता है, साई में रख लेता है, जैसे तरह बता दिया गया है। उसमें की कुर्बत में रहते हैं, उसकी कुदरत में रहते हैं। तो हम जब उसके पल्ले को छुएंगे, उसके कपड़ों को छुएंगे, तो क्या होगा, बरकत पाएंगे, हम शफा पाएंगे, तो नई जिंदगी पा लेंगे। अपनी हयात जो है वो देना चाहता है, अजल से ही देना चाहता है, उसमें दाखिल हो जाएंगे। और जिस तरह मिस्रियों को भी मिस्र से निकालकर बनी इसराइल कौम को मिली, और उन पर सुबह के वक्त क्या था, स्याह बादल का साया, और वो मिस्रियों के लिए क्या था, ऐसे था जैसे अंधेरा है, लेकिन उनको क्या करता था, रहनुमाई करता था। और रात के वक्त आग का शोला जो है उनकी हिफाजत करता था। तो वो मिस्रियों के लिए क्या था, वो भी एक अंधेरे के तौर पर काम करता था। लेकिन जो इसराइल है, खुदा के रास्तबाज लोग हैं, खुदा की चुनीदा कौम है, उनके लिए क्या था, उनके लिए एक रास्ते का काम था, उनके लिए एक रहनुमाई का काम था। खुदा उनके साथ चलता था, खुदा उनको वादे की सरजमीन पर तक लेके जाता है जो खुदा देना चाहता था। इसी तरह हम भी खुदा के साथ चलते रहें। खुदा जो है हमारे साथ साथ है, लेकिन हमें पहचानने की क्या है, जरूरत है। हम जब तक खुदा को पहचानेंगे नहीं, यीशु को पहचानेंगे नहीं, तो हमारी जिंदगी तब्दील नहीं हो सकती, हमारी रूह तब्दील नहीं हो सकती। हम अपने बदन से खुदा के कलाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा ना सकेंगे। और खुदा इनके कलाम में लिखा हुआ है, तुम खुदा के घर की क्या हो, हैकल हो। तो हैकल को जो कोई बर्बाद करेगा तो खुदा भी उसे क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। और जब खुदा में यीशु मसीह हैकल में आता है, तो क्या वहां पर देखता है कि डाकुओं की खो बना रखी थी उन्होंने हैकल को। तो खुदा ने क्या किया, उनके तख्ते पलट दिए, तबाह कर दिया उनको। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि 3 दिन के बाद मैं इस हैकल को दोबारा खड़ा कर दूंगा। तो वहां के लोग क्या कहते हैं उनको, ये पागल हो गया है, ये पता नहीं कौन सी बातें करता है, हमें इतने साल लगे इस बनाने को, हैकल को, और ये बंदा कहता है कि मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ये कैसा बंदा है, उसे लान तान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन खुदावंद का मकसद ये नहीं था, बल्कि खुदावंद ये समझाना चाहता था कि 30वें दिन जिंदा होकर मैं तमाम इंसानियों को निजात देना चाहता हूं। वो लोग समझ नहीं पाते खुदा को। खुदा हर बात जो है भेद में करता है, और भेद को समझने के लिए क्या करना है, खुदा के कलाम पर गुस्सा देकर उसको ये दुआ करके
उसको पढ़ना चाहिए। तो ही हमारा जो बदन है ये खुदा के घर की हैकल बनेगी और उसके पीछे पीछे चलेंगे, अपनी स्लीब उठाएंगे और उसकी निगहबानी में चलते रहेंगे। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे।